तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी लोग जेनरिक पेपर 2 का स्पेशल एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उन सभी के लिए काम देगा। बस शर्त है कि आपका सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए और सेमेस्टर 3 में होने चाहिए, ठीक है। सेमेस्टर 1 और 2 का अपलोड कर दिए हैं, 3 का कर रहा हूँ, 4 का वीडियो शाम तक कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है आप वीडियो बाद में देखें, उस टाइम पे सब वीडियो अपलोड हो चुका हो। अब चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 15-18 से लेकर के जितना भी 19-22 तक है, उन सब का एग्ज़ाम सेम इसी टाइप से होगा। और सेमेस्टर 3 में आपको क्या पूछा जाएगा वो चीज़ जान लीजिए। तो सेमेस्टर 3 में जो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या पढ़ना है? पब्लिक, PUBLIC। चलिए यार, उतना स्पेलिंग नहीं लिखना है। पब्लिक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं लोक प्रशासन। इसी के बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, सब्जेक्टिव है। चलिए करते हैं। फुल मार्क्स 80 है पूर्णांक, और 20 मार्क्स इंटरनल है, ठीक है। टाइमिंग आपका 3 आवर है। पास करने के लिए 40 नंबर चाहिए, ठीक है, जिसमें से आपका 80 नंबर का जो एक्सटर्नल होगा इसमें 32 नंबर लाना है, और आपका 20 नंबर का जो इंटरनल होगा इसमें आपको कितना 8 नंबर लाना है। 32 8 40, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है कि प्रशासन शब्द का मतलब बताइए, ठीक है। द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, दोस्तों प्रशासन शब्द का मतलब होता है प्रबंधन करना, ठीक है, मैनेजमेंट करना। तो देखिए ऑप्शन 1 में ही इसका राइट आंसर है, प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना। सॉरी यार, धुआं डगर आता है ना जब खाना खाने के बाद, तो आदमी अजीब लगता है थोड़ा सा ना। बी नंबर है हमारा क्वेश्चन कि लोक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। इंग्लिश में है कि इन विच कंट्री डिड द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेक प्लेस फर्स्ट। दोस्तों लोक प्रशासन वैसे तो हमारा देश में सबसे पहले आया, लेकिन नाम नहीं होता है, ठीक है। ये नाम जो है आपका पश्चिमी देशों ने हथिया लिया। अमेरिका इसमें पहला आता है, ठीक है। लोक प्रशासन हमारे काल चाणक्य जब रहते थे तब से चलता आ रहा है, मौर्य काल से। लेकिन क्या करें, हम लोग जो है इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग काम करने पे ज़्यादा बल देते हैं, नाम पे नहीं, भारत वाले, ठीक है। काम करो नहीं यार, नाम भाड़ में जाए। लेकिन आज आदमी फेम के पीछे भाग रहा है, काम बहुत कम कर रहा है। वो चीज़ हमें नहीं करना है, नाम भी करना है, काम भी करना है, ठीक है, दोनों करना है। तो अमेरिका है दोस्तों फर्स्ट नंबर पे अभी, ठीक है। लोक प्रशासन का विकास करने में माना जाता है, ठीक है। लेकिन वो होता है ना कि मैंने बोल दिया कि काम करने और नाम करने पे अंतर होता है, तो इन्होंने नाम किया है, काम तो हम लोग भारत वाले ही पहले किए हैं। अगला है हमारा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है। दोस्तों वही अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, ठीक है। इन्होंने ही ये बुक लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इन्हीं को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। देखिए हमारा डी नंबर है कि लोक प्रशासन के पिता कौन हैं, यानी कि ही है रे ही इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गलत है इंग्लिश नंबर, ठीक है। हु इज द होगा, हु इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के पिता कौन है, तो वुड्रो विल्सन है, पिता नहीं है, बस एक शोधकर्ता हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग पिता पिता बोलते हैं। ये क्या इसका बच्चा है यार देखिए दोस्तों, मैं खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पीजी हूँ, ठीक है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है मेरा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, झारखंड बोल रहा हूँ, भारत में इससे पहले ही डेवलप हो चुका था, बस नाम नहीं हुआ था, ठीक है, जो मैंने समझा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रह के। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नवीन लोक प्रशासन के जनक कौन है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसमें मतभेद पाया जाता है अभी भी, लेकिन वुड्रो विल्सन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी फ्रेडरिक एंजल भी दे देता है, और यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं है, तो फ्रेडरिक एंजल, और इसमें कभी कभी कंट्रोवर्सी आ जाता है कि किसको दें, ठीक है। वहाँ पे लिख दिया गया है इसके मतभेद पाया जाता है, लेकिन फिर भी वुड्रो विल्सन ज़्यादा इसका बेटर आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बजट, ठीक है। तो दोस्तों बजट का मतलब होता है एक चमड़ा का थैला, और यह मुख्य रूप से फ्रांसीसी वर्ड है। कहाँ का वर्ड है? फ्रांस का। बजट, ब्यूजेट बोलते हैं, बजट नहीं, ब्यूजेट होता है, ठीक है। और चमड़े का थैला जिसमें धन रखा जाता था, इसी को बोलते हैं बजट। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, और एक चीज़ तो इन्होंने दिया ही नहीं, प्रशासन। जो प्रशासन शब्द है यह सबसे पहले
सॉरी, मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? प्रशासन जो शब्द है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो ये प्रशासन शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। और संस्कृत मतलब भारत, समझ रहे हैं ना। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, देता ना दशमलव भारत जीरो से 9 पे ही अटका होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत पे होने के मुझे गर्व है यार। निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया? ठीक है, पेपरलेस मतलब कि एक तरह से पूरी तरह से ऑनलाइन, ठीक है। तो दोस्तों पेपरलेस बजट जो है 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि किन्होंने किया, तो यह किया था निर्मला सीतारमन, जो कि वर्तमान वित्त मंत्री हैं हमारी, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत किसने दिया? देखिए दोस्तों, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े होंगे डिटेल में तो आपको मालूम होगा पोस्ट कॉर्ब एक सिद्धांत है, ठीक है। और इसमें आपका पूरा प्लानिंग होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, पूरा इसका सभी के फुल फॉर्म है। डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, और मैं शायद भूल रहा हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। और फिर आपका क्या क्या है जी, लास्ट में बजटिंग का काम आता है, ठीक है। और ये जब आप कर लेते हैं पोस्ट कॉर्प के थ्रू, कोई भी काम करते हैं सबसे पहले प्लान करेंगे, फिर उसका संगठन बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका काम जो है 90% संभावना है 99% कि वह काम आपका सफल हो, ठीक है। ये पोस्ट कॉर्प सिद्धांत बताता है। एक बार देख लीजिएगा पोस्ट कॉर्प सिद्धांत, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। पोस्ट कॉर्प सिद्धांत, और यह दिया था आपका लूथर गुलिक ने। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लूथर गुलिक, ठीक है। पोस्ट कॉर्प सिद्धांत हम लोग को एमए में पूछा भी गया था पोस्ट कॉर्प सिद्धांत के बारे में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बी, और इसमें आपका 16 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं हिंट करूँगा कि 16 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसका आंसर आप 2 खड़ा पन्ना में करें। कितना? 2 खड़ा पन्ना, ठीक है। 2 खड़ा पन्ना मतलब लगभग 400 पेज। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, 2 खड़ा पन्ना में 4 पेज, ठीक है। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इतना कर दीजिए, आपका आंसर परफेक्ट बन जाएगा। देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? इसके अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क्राइब इट्स मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, ठीक है। तो लोक प्रशासन क्या है? जब हम किसी भी कार्य को नियोजित, नियमबद्ध तरीके से करते हैं, ठीक है, और जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग, इन सब का ध्यान में रख के कोई काम करते हैं तो इसी को हम लोग लोक प्रशासन कहते हैं। इसका मूल अर्थ है प्रबंधन करना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों, ठीक है। डिटेल में जाइएगा तो बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। आगे देख लेते हैं। और यह एक पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क्राइब इट्स गोल, ठीक है। नवीन लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? इसके लक्ष्यों का वर्णन करें। कौन कौन से एम हैं नवीन लोक प्रशासन का? तो आपका न केवल यह हमारे स्टडी पे फोकस करता है बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी यह काम करता है। जैसे कि वैश्वीकरण हो गया, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, और आर्ट एंड कल्चर हो गया। बहुत सारी चीज़ों पे ये काम करती है। यूनेस्को के साथ, यूएनओ के साथ मुनुब्रक सम्मेलन आपको पढ़ने को मिलेगा। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट इज हायरार्की थ्योरी, ठीक है। फिर पूछा गया है कि मेंशन द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। तो पद सोपान सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के गुण और दोष बताइए। पद सोपान पढ़ने को मिलेगा, मज़ा आएगा, थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपको जानने को मिलेगा इसमें। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत में बजट निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करें कि भारत में बजट कैसे बनाया जाता है, कैसे मेकिंग किया जाता है, कैसे बजट को गुप्त रखा जाता है, ठीक है, हिडन रखा जाता है, और बजट में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, कितना आय हुआ, व्यय हुआ। पहले जो बजट था रेल बजट साथ में अलग बनाया जाता था, ठीक है, फिर बाद में शामिल हो गया साथ में। तो इस तरह से बहुत बड़ा हमारा बजट का इतिहास है। पहले बजट हम लोग का जो है शाम के वक्त आता था, जब इंग्लैंड के हिसाब से बजट तैयार होता था, फिर बाद में इसको चेंज किया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी इस सब्जेक्ट में आपको, नई नई चीज़ें। अगला है प्रशिक्षण क्या है, ट्रेनिंग क्या होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ को सीखने के लिए जो हमें पूर्व, उस काम को करने से पूर्व जो इसकी शिक्षा दी जाती है उसी को ट्रेनिंग कहा जाता है, ठीक है। और यह जो है डायरेक्टली आपको ट्रेंड
सीखे हुए आदमियों के द्वारा शिक्षित किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके उद्देश्य और प्रकारों का वर्णन करें। ट्रेनिंग एक होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी कि काम करते हुए आपको सीखने को मिलेगा। एक होता है ऑनली ट्रेनिंग, ठीक है। एक होता है प्रमोशन, आदमी प्रमोशन होकर सीखता है अपने अनुभव से, ठीक है, उसको कोई सिखाने वाला नहीं होता है, खुद काम करके सीखता है। तो बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं। जो निजी लाइफ में आपको काम करने को मिलता है ना ब्यूरोक्रेसी में, वो सारी चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। अगला है लोक सेवाओं में भर्ती के विभिन्न पद्धति का परीक्षण कीजिए। ठीक है, एग्जामिन द वेरियस मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर सिविल सर्विस। तो सिविल सर्विस जैसे अब आ गया यूपीएससी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये होता है आपका ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो यूपीएससी कैसे बनते हैं, आईएएस आईपीएस, ठीक है, ये आप सेंट्रल लेवल पे जाता है। फिर आपको बताना है पीसीएस के बारे में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। ठीक है, और इसमें आप जिस भी स्टेट से हैं, जैसे झारखंड से हूँ तो जेपीएससी हो गया। ठीक है, इसमें 3 स्टेज होता है, पहले प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू, साक्षात्कार। ठीक है, एक होता है इंटरनल, प्रमोशन होकर आदमी बनता है। इन सब के बारे में आपको जानना है और पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पदोन्नति से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन, डिस्क्राइब इट्स थ्योरी। ठीक है, पदोन्नति क्या है, प्रमोशन क्या है और इसका सिद्धांत क्या है, वर्णन करें। तो ये हो गया क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन है हमारा, लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। इंग्लिश में क्या है कि एक्सप्लेन द वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरण। ठीक है, प्रशासन का विकास कैसे होता है यार, क्या बताऊँ, कुछ दिन से ना दौड़ धूप बंद हो गया है ना, पढ़ाई 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 से, जेल के एग्ज़ाम के चक्कर में थोड़ा सा मुंदा टाइप से लग रहा है। चलिए, जो भी है इसका पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप है दोस्तों, उसका आंसर आप कहाँ से फाइंड आउट कीजिएगा, आपके पास तो किताब नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, प्रशिक्षण क्या है, चाहे जो भी क्वेश्चन ले लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में, तो ये क्वेश्चन को नोट कीजिएगा सबसे पहले कॉपी में अपना। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है कॉपी में नोट कीजिए और उसके बाद उसका आंसर गूगल से फाइंड आउट कीजिए और उसको लिख लीजिए अपने शब्दों में। ठीक है, इंटरनल है तो हूबहू उतार सकते हैं, बाकी मैं कहूँगा कि अपने शब्दों में लिख लीजिए, आपका याद भी हो जाएगा। ठीक है, और इंटरनल भी काम चल जाएगा। बाकी एक्सटर्नल के टाइम में आप सब 50-100 वर्ड में जो भी अपने शब्दों में लिखिएगा उसको जाके लिख दीजिएगा। और इतना क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपका डेफिनेटली एग्जाम में सभी क्वेश्चन भिड़ जाएंगे। 4 क्वेश्चन लिखना है ना, 9 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 8 में 4 जरूर भेज, एकदम मैच करेगा, भिड़ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। बस थोड़ा सा सपोर्ट मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा तो कर नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा कर रहा हूँ। बाय बाय। और सेमेस्टर 4 का भी अपलोड कर दिया हूँ, आपको पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसके ऊपर चैनल पे। और वीडियो लाइक है तो क्या करिएगा, लाइक कीजिएगा, पसंद है तभी, बिना पसंद के नहीं करना है यार। ठीक है, थैंक यू, बाय।